रेगिस्तान में एक ऊंट अपने छोटे बच्चे के साथ रहता था। ऊंट का बच्चा बहुत छोटा और शरारती था। वह ऊंट को बहुत परेशान करता। छोटे ऊंट, कहाँ पर हो तुम? माँ, मैं इधर हूँ। ओहो, मेरे शरारती छोटे ऊंट, चलो अब घर चलते हैं। फिर ऊंट और उसका बच्चा घर की तरफ चले गए। एक दिन ऊंट अपने बच्चे के साथ रेगिस्तान में टहल रहा था। तभी ऊंट को प्यास लगी। छोटे ऊंट, मैं पानी पी कर आती हूँ, तुम यहीं पर ठहरो, कहीं पर जाना मत। ठीक है माँ, तुम पानी पी कर आ जाओ, मैं यहीं पर हूँ। ऊंट पानी पीने गहरी नदी की तरफ चला गया। ऊंट पानी पीकर आया तो देखा छोटा ऊंट वहां पर है ही नहीं। ऊंट परेशान हो गया। ऊंट ने अपने बच्चे छोटे ऊंट को पूरे रेगिस्तान में खोजा। ऊंट भैया, आपने कहीं पर मेरे बच्चे को देखा है? नहीं बहन, मैंने तो छोटे ऊंट को कहीं पर भी नहीं देखा। वह तो तुम्हारे साथ ही देखा था मैंने। मैं पानी पीकर आई, इतने में पता नहीं कहाँ चला गया। पूरे रेगिस्तान में खोजने के बाद भी छोटे ऊंट का कहीं कुछ पता नहीं चला। कहाँ पर खोजूं अपने बच्चे को? वह तो अभी बहुत छोटा है। रेगिस्तान से कुछ दूरी पर एक जंगल था। ऊंट बच्चे को खोजता हुआ जंगल के पास आ पहुंचा। तभी ऊंट की नजर एक जमीन पर पड़ी घंटी पर गई। ये तो छोटे ऊंट की घंटी है। अब ऊंट को पक्का यकीन हो गया कि छोटा ऊंट जंगल में ही है। वह जंगल के अंदर चला गया। एक भालू ने ऊंट को जंगल में देखा। ये रेगिस्तान का ऊंट हमारे जंगल में क्या करने आया है? इस रेगिस्तानी ऊंट को जंगल से भगाना होगा मुझे। भालू ऊंट को जंगल से भगाने की सोचने लगा। अब तो रात होने वाली है, चलता हूँ। कल ऊंट को पक्का भगा दूंगा। भालू के घर पुरानी नदी पार करके जाना होता था। ऊंट बच्चे को जंगल में खोजते खोजते काफी थक चुका था, इसलिए ऊंट सो गया। अगले दिन भालू जंगल में ऊंट के पास आया। हे ऊंट, तुम मेरे जंगल में क्यों आए हो? जाओ यहाँ से, ये मेरा जंगल है। यह जंगल सबका है, तुम्हारा अकेले का नहीं है। भालू ऊंट को जंगल छोड़ने के लिए कहता रहा, मगर ऊंट पर भालू की बात का कोई फर्क नहीं पड़ा। भालू ने ऊंट को जंगल से भगाने का प्लान बनाया। रुको ऊंट, तुम्हें अभी मजा चखाता हूँ। ऊंट को भूख लगी थी और वह खाना खा रहा था। तभी वहां पर भालू आया। ऊंट, कहीं पर जाकर छिप जाओ, शेर तुम्हें खाने के लिए आ रहा है। ऊंट खाना छोड़कर एक गुफा में छिप गया। भालू ऊंट को डराकर बहुत खुश था। भूखा ऊंट बेचारा शेर के डर के कारण रात भर सो नहीं पाया। अगले दिन ऊंट को नींद आ रही थी, मगर भालू कभी ऊंट पर जाल डालकर डरा देता, तो कभी भागो शेर आया शेर आया। भूखा ऊंट, जिसकी नींद भी पूरी नहीं हो पाई थी, वह ऊंट भालू की चालाकी समझ चुका था। मेरा बेवकूफ बनाना बंद करो, अब मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाला। और ऊंट अपने बच्चे को ढूंढने चला गया। देखता हूँ तुम कैसे मेरे जंगल से नहीं जाते। कुछ समय बाद भालू अपने घर की तरफ जा रहा था। भालू जिस नदी को पार करके अपने घर वापस जाता था, उस नदी का पानी बहुत अधिक हो चुका था। नदी में ज्यादा पानी देखकर भालू रोने लगा। भालू को रोता देख ऊंट भालू के पास आया और भालू से रोने का कारण पूछा। नदी में पानी आज अधिक है। अगर मैंने नदी पार करने की कोशिश की तो मैं डूब सकता हूँ। मेरे बच्चे घर पर मेरा इंतजार कर रहे होंगे।
बच्चों की बात सुनकर ऊंट को भालू पर दया आ गई। ऊंट ने भालू को अपनी पीठ पर बैठने के लिए कहा। ऊंट ने भालू को पीठ पर बैठाकर नदी पार करा दिया। भालू को अपनी करनी पर बहुत पछतावा हुआ और भालू ने ऊंट से माफी मांगी। मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत व्यवहार किया, फिर भी तुमने मेरी हेल्प की। कभी कभी हम सभी से अनजाने में गलती हो जाती है, कोई बात नहीं। अगर कभी मेरी हेल्प की जरूरत हो तो मुझे जरूर याद करना। ऊंट ने भालू को अपने बच्चे के बारे में सारी बात बताई। हाँ, मैंने एक छोटा ऊंट पहाड़ी के पीछे देखा था, चलो मेरे साथ। भालू और ऊंट पहाड़ी की तरफ चल दिए। पहाड़ी के पीछे पहुंचने के बाद ऊंट को अपना बच्चा छोटा ऊंट दिख गया। छोटा ऊंट दौड़कर ऊंट के पास आ पहुंचा। ऊंट ने भालू का धन्यवाद किया और फिर ऊंट अपने बच्चे को लेकर रेगिस्तान वापस लौट आया। हेलो गाइज, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।